सनातन में आजकल मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ। पिछले दिनों मैं नाम नहीं लूँगा किन्हीं का, बट मैंने देखा कि वो संत बोल रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों बोल दिया, आपको तो यहाँ पे आके नाक रगड़ना पड़ेगा। कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कोई किसी के बारे में कोई कुछ बोल रहे हैं। बड़ा बुरा लगता है हमारे जैसे आम आदमी को, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, जहाँ पे हर समुदाय, हर तरह के लोग रहते हैं और उनके बीच हमें बात करनी होती है और जहाँ पे चर्चा चलती है कि भाई आपके धर्म में तो ऐसी बातें चल रही हैं। आपकी क्या राय है इस पे? इसमें मेरी दो बातें हैं। जी। पहली बात तो बोलने में भी थोड़ी सावधानी बरती जाए। कुछ भी कहा जाए तो बहुत सोच समझ के बोला जाए। जी। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनाः। श्रवण धर्म जो है वो सबसे बड़ा तप है, सुनना। क्योंकि जब हम अच्छा सुनेंगे तभी हम अच्छा बोल पाएंगे। तो मेरा पक्ष ऐसा है जो मैं सोचता हूं कि हम जो कुछ कहें वो बहुत सोच समझ के कहें, क्योंकि शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता। तो इस नाते बोला हुआ जो है वो रहना यहीं पर है। वो कहीं ना कहीं से धरती गोल है, यहाँ से चला तो कहीं ना कहीं घूम करके मिलेगा वो। पहली बात तो बहुत सोच समझ कर बोलें। और दूसरी बात की जिह्वा है, कभी बोलवश निकल भी जाता है। तो हमारे महापुरुषों को एक बड़ा हृदय रख करके क्षमा भी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, क्षमा करना चाहिए। रावण ने बहुत बड़ा अपराध किया था, बहुत बड़ा अपराध। माँ जानकी का हरण, वो भी एक साधु वेश में जाकर के हरण किया, ये बड़ा अपराध था। लेकिन फिर भी भगवान ने युद्ध के पहले अंगद जी को दूत बनाकर भेजा कि जाओ, यदि अभी भी वो जानकी जी को सम्मान सहित लौटा दे और अपनी भूल मान ले तो हम उसे क्षमा कर देंगे। तो जब राम जी मेरे क्षमा के लिए इतना आगे बढ़ सकते हैं तो हमारे महापुरुष क्यों पीछे हैं? तो ये सब बातें थोड़ा उचित नहीं है वेश के हिसाब से। तो मैं कहता हूं कि पहली बात तो सावधानी रखें, और दूसरी बात कि भूल हो भी जाए तो हमारे महापुरुष एक बड़ा हृदय रख करके उनको क्षमा भी करें, क्योंकि फिर अंतर क्या बचेगा। पेरिस की एक पत्रिका निकलती है, उसमें मोहम्मद पैगंबर साहब का एक कार्टून बनता है। पैगंबर साहब के का न तो हमें लगता है कि कोई फोटो होगा आज तक, न कोई सीनरी है। तथाकथित एक कार्टून बनता है और उतने में आक्रांता जाकर के, वो खूंखार आतंकी जाकर के उस पत्रिका की हेड ऑफिस में गोलीबारी करते हैं और मुझे लगता है कि 8 या 9 लोगों ने उसमें अपने प्राण गंवाए थे। तो सनातन धर्म की जो विशालता है, जो विराटता, ये समुद्र है। समुद्र का कोई अंत नहीं होता, उसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि यदि हमारा वही रवैया रहा तो उनमें हमें कोई भेद नहीं होगा है। हमने हमेशा अपने शत्रुओं को भी खुला हृदय करके गले लगाया है। आज बांग्लादेश में आक्रमण हुआ, वहां की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। दुनिया भर के तमाम देशों ने उनको अपने यहाँ लेने से मना कर दिया, तब मेरे भारत ने खुले दिल से उनको आज तक अपने पास रखा है। तो जब हम शत्रु के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि अपने लोगों के साथ तो नाक रगड़ने की बात या मुंह रगड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। एक बड़ा हृदय रख कर क्षमा करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो सनातन फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उन पे भी एक असर पड़ रहा है आपके इस व्यवहार से। उनको भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अनुयायी सोचते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, अनुयायी कुछ सोचे न सोचे, कुछ भी वो सोचे उससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एक साधु के नाते वेश तो हमारा है ना। बिल्कुल, हमारा जिम्मेदारी आपकी है, हमारी जिम्मेदारी है, वेश हमारा है। तो अनुयायियों के नाते मैं अपनी राय नहीं बदलूंगा। ये इस यूनिफॉर्म के साथ मेरी एक जिम्मेदारी है। जैसे कोई व्यक्ति जब पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेता है तो उस यूनिफॉर्म के साथ उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां न चाहते हुए लग जाती हैं। वो भले चाहे किसी परंपरा को सोचने वाला हो, कि चाहे किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मत मजहब का हो, लेकिन जब वर्दी पहनता है तो वो सिर्फ उस समय एक जवान होता है जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे सकता है। तो उसी प्रकार ये चोला जो है ना, एक जिम्मेदारी की वर्दी है। जब हम पहनते हैं तो बहुत जिम्मेदारियां न चाहते हुए हमें अपने ऊपर लेनी पड़ती है।